एक गांव था जिसके लिए आने जाने का रास्ता था और उसी रास्ते के बीच में एक भैरव का घर था। भैरव के साथ उसकी पत्नी थी जिसका नाम जिशा था और वह प्रेग्नेंट भी थी। भैरव लकड़ी काटने का काम करता था और उसी के घर का पालन पोषण चल रहा था। लेकिन एक रात जब त्रिशा ने आंखें खोली तो उसने अपने पति को पास नहीं पाया। जब उसकी नजर खिड़की की तरफ गई तो उसने भैरव को जंगल की ओर जाते देखा और त्रिशा भी भैरव के पीछे चली गई। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है ऋषि। राउंड ऑफ हॉरर में आप सभी का स्वागत है। आज की इस कहानी को अगर आप 1 मिनट सुनते हैं तो पूरा सुने बिना कहीं भी नहीं जाएंगे। चलिए, डर की दुनिया में आप सभी का स्वागत है। चाहो तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो। बिना किसी बात के कहानी को आगे बढ़ाते हैं। भैरव अब बीच जंगल में पहुंच चुका था और त्रिशा उसे एक पेड़ के पीछे छुपाकर देख रही थी और उसने देखा। त्रिशा उसे देख हैरत में पड़ गई क्योंकि भैरव वहां तंत्र कर रहा था और वह हर अमावस्या की रात यहां आता है और आज भी अमावस्या की रात थी। थोड़ी देर में गांव के व्यक्ति वहां अपनी समस्या लेकर आया था और भैरव उसे सुझाव देता है और तंत्र की प्रक्रिया पूरी होती है तो वह घर की ओर जाता है तो उसे रास्ते में त्रिशा मिलती है। त्रिशा उसे रोककर बात करती है, ये जो तुम कर रहे हो वो गलत है और ये तुम्हें छोड़ना होगा हमारे और हमारे बच्चे के भले के लिए। भैरव त्रिशा को जवाब देता है, मैं अच्छा बुरा सब जानता हूं, बस तू मेरे काम में दखलंदाजी मत कर वरना बहुत बुरा होगा। त्रिशा भैरव को तरफ देखकर कहती है, इन सब से भी कभी अच्छा काम नहीं हुआ है और मैं सब चाहती हूं कि बुरा हो। और इतने में भैरव त्रिशा को समझाता है और कहता है, ऐसा कुछ नहीं होगा, चल अब घर चल चुपचाप। अब दोनों घर की तरफ जाते हैं। गांव में एक मंदिर था जहां पुजारियों के समूह भी रहता था और उस मंदिर में थोड़े दिन तक गांव से सब कुछ लोग आते थे, लेकिन थोड़े समय बाद उन्होंने भी आना बंद कर दिया और इससे वहां के पुजारियों को चिंता होने लगी कि आखिर गांव वालों को क्या हुआ है। पुजारियों को किसी गांव के आदमी से नहीं पता चला कि उन्होंने भगवान की आस्था छोड़ दी है और भैरव के तंत्र पर विश्वास करने लगे हैं। पुजारियों को लगा कि गांव वालों को समझाना होगा क्योंकि वो ईश्वर की आस्था को ठुकरा कर विश्वास से अंधविश्वास के सफर तय कर रहे हैं और अनजाने में तंत्र से वो शैतान को आमंत्रित कर रहे हैं जिससे इस गांव का विनाश निश्चित है। सभी पुजारी की तरफ बढ़े ताकि उन्हें समझा जा सके कि वो यह गलत काम करना ना करे वरना अनर्थ हो जाएगा। सभी पुजारी गांव में पहुंच जाते हैं और गांव वालों को सामने इकट्ठा होने के लिए कहते हैं और सभी गांव वाले उनके सामने उपस्थित हो जाते हैं। पुजारियों में से एक मुख्य पुजारी उनको समझाने सामने आता है और गांव वालों से कहता है, आप सभी जैसा कर रहे हैं वो ठीक नहीं, बल्कि इससे हमें आगे बहुत समस्याओं को सामना करना पड़ सकता है क्योंकि तांत्रिक करने से शैतान की शक्तियां बढ़ती हैं और फिर शैतान इस गांव पर वास करेगा जिसकी कीमत हम सबको चुकानी पड़ेगी। इसीलिए कहता हूं, रुक जाओ, अभी वक्त है, भगवान माफ कर देंगे। इतने में तो एक गांव के व्यक्ति उठकर कहता है, हमें भगवान पर यकीन नहीं, मेरा परिवार भूख से मरकर कगार तक पहुंच चुका है
क्या किया आपके भगवान ने, मेरी आपकी सारी फसल तहस नहस कर दी। लेकिन भैरव के तंत्र से मेरा परिवार आज खुश है। मुख्य पुजारी कहता है, पहले शैतान सबके साथ सब कुछ अच्छा करता है और फिर ऐसी तकलीफ देता है जिसे आप सोच नहीं सकते। और मुख्य पुजारी ने गांव वालों से कहा, यदि आप नहीं माने तो सुन लो, तंत्र से प्रभावित होकर शैतान जन्म लेगा और भैरव शैतान को उपासक है तो उसकी पहली संतान ही शैतान बनेगी। और शैतान के भूख मिटाने के लिए गांव की एक एक व्यक्ति को अपनी बलि देनी होगी ताकि वो रक्त पी सके। गांव वालों के लोग कहते हैं, हम कैसे मान ले, जो तुम कह रहे हो वो सत्य है। मुख्य पुजारी उसकी बात का जवाब देता है, ये प्रकृति बताएगी, जब धरती पर शैतान जन्म लेगा तब बहुत भयानक तूफान आएगा और शैतान जन्म के समय सबसे पहले बलि अपने उपासक की लेगा, यानी भैरव की। यह कहकर सभी पुजारी वहां से चले जाते हैं और कुछ दिनों बाद त्रिशा अपने बच्चे को जन्म देने वाली थी और वो दर्द से तड़पने लगी। बाहर मौसम खराब हो गया, तेज बारिश और तूफान भी। जब भैरव त्रिशा को इस हालत को देखा तो वो गांव की मदद की तरफ चला गया। जब वो गांव में पहुंच गया तो गांव वालों से मदद कहता है और वो लोग भैरव की मदद के लिए जा ही रहे होते हैं। तभी मुख्य पुजारी आ जाता है और उनसे कहता है, देखा, जो मैंने कहा था वह सच होने वाला है, अभी भी मान जाओ। गांव वालों का ध्यान पुजारी की बात पर गया और इधर भैरव को अपनी पत्नी की चीख सुनाई देती है तो वो जाने लगता है अपने घर की तरफ। गांव वाले जब भैरव की ओर जाते हुए देखकर वो भी जा ही रहे होते हैं और वो देखते हैं कि एक लकड़ी हवा में उड़ती हुई आती है और भैरव के पेट से आर पार हो जाती है। और यह सब देख गांव वाले हैरान हो जाते हैं और सोचते हैं कि पुजारी कही हर बात सत्य हो गई। अब वो पुजारी की तरफ हो जाते हैं, झुककर पुजारी से प्रार्थना करते हैं। गांव वाले पुजारी से कहते हैं, हमें इस शैतान से बचने का मार्ग बताओ। और पुजारी कहता है, हाँ, मैं ज़रूर बताऊंगा, क्योंकि मैं भगवान का सेवक हूँ और आप लोग भगवान के भक्त, और आप सब भी रक्षा करना मेरा दायित्व है। और त्रिशा की आवाज गूंज रही होती है, उस पर किसी का ध्यान नहीं जाता, क्योंकि गांव के लोग को यह यकीन हो गया था कि सच में त्रिशा की जो संतान है वो एक शैतान का रूप है, इसलिए कोई उसकी मदद के लिए नहीं जाता है। और इधर त्रिशा बच्चे को जन्म दे देती है। सभी गांव वाले पुजारी से समाधान मांगते हैं तो पुजारी कहता है, तो जला दो उसे। गांव वाले यह सुनकर हैरान हो जाते हैं और कहते हैं, क्या यह सही होगा? पुजारी कहता है, सब कुछ सही है, वो बच्चा मामूली नहीं है, वह एक शैतान है जिसे इसी वक्त रोक सकते हैं, लेकिन दोनों को उसी घर के साथ जलाना होगा। गांव के लोग पुजारी की बात मान लेते हैं और त्रिशा के घर के तरफ बढ़ते हैं। सभी गांव के लोग त्रिशा के घर तक पहुंच जाते हैं तो एक पुजारी त्रिशा के घर के बाहर से बंद कर देता है और दूसरा पुजारी त्रिशा के घर के चारों ओर तेल डाल देता है। और इतना समय त्रिशा समझ जाती है और गांव के लोगों से हाथ जोड़ती है और अपने बच्चे को दिखाकर कहती है, इस मासूम बच्चे की तरफ देखो। गांव वाले त्रिशा की तरफ देखते हैं और उस बच्चे को भी यह सब देखकर भावुक हो जाते हैं, लेकिन पुजारी उनसे कहता है, इन सब पर ध्यान मत दो। और मुख्य पुजारी उस घर में आग लगा देता है और गांव वाले ये सब देख नहीं पा रहे थे, बस चारों तरफ त्रिशा की गूंज चीख रही होती है। और थोड़ी देर बाद एकदम सब शांत हो जाता है
और सामने एक आग की लपट एक स्त्री आकृति में दिखाई देती है और गांव वालों से कहती है, मेरे पति और इस पुजारी की अंधविश्वास की बातों में आकर तुम सबने घोर पाप किया है। मेरे पति को उसके किए की सजा मिली है, लेकिन तुम सबने इस लोगों के अंधविश्वास की बात मानकर अपने लिए तकलीफों से भरा पल लिखा है। मैं त्रिशा अपने साथ हुए अत्याचार की वजह से मेरा इस गांव पर हमेशा के लिए अभिशाप रहेगा। और यह कहकर त्रिशा की रूह वहां से चली जाती है। त्रिशा की रूह का गांव वालों पर हमेशा के लिए अभिशाप रह जाता है। गांव वालों ने त्रिशा की रूह को देखा, तब वो उस मुख्य पुजारी से कहने लगे कि कहीं हमने कोई गलती तो नहीं की। और पुजारी कहता है, नहीं, हमने कोई गलती नहीं की। अगर त्रिशा का अभिशाप सच हुआ तो मुख्य पुजारी और उसका जवाब में वैसा ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपका भय है इस बात का तो गांव के एक बार हवन करा देते हैं। इसमें सभी गांव वाले राजी हो जाते हैं और हवन की तैयारी शुरू हो जाती है। मुख्य पुजारी हवन के लिए कुछ सामान रह गया था, उसके लिए वो एक आदमी को गांव के बाहर भेजता है। और वो आदमी जब गांव से बाहर जा रहा था तो उसे त्रिशा और जंगल के मकान के तरफ गुजरना था और वो वहां से जा रहा था। उसे किसी औरत के रोने की आवाज सुनाई देने लगी। वो डर गया। अब वो त्रिशा के घर से आगे आ चुका था और वो आवाज रोने की उसके पीछे से आ रही थी। जब उसने पीछे मुड़कर देखा, वहां कोई नहीं था। और फिर आवाज आई, कोई औरत उसका नाम लेकर कहती है, हरिया, तूने ठीक नहीं किया, बोल तूने ऐसा क्यों किया। अब हरिया घबरा गया और कहता है, कौन हो तुम, सामने क्यों नहीं आती। इतना जल्दी भूल गया, तू मुझे भाभी माँ कहता था और मुझे जलाने के लिए तूने उन पुजारियों को तेल दिया। हरिया फिर समझकर और काफी घबराहट से पूछता है, क्या तुम त्रिशा हो। और फिर आवाज आती है सांसों की तेज रफ्तार के साथ, देवी हुई सी भयानक आवाज से, हरिया मत ले अपनी गंदी जुबान से मेरा नाम। हरिया घबराता हुआ कहता है, मुझे छोड़ दो, मैं निर्दोष हूं। और यह कहकर हरिया वहां से भागता है और कुछ दूर तक जाता है और ठोकर खाकर गिर जाता है। लेकिन जब हरिया को होश आता है तो वह हैरान रह जाता है, क्योंकि वह अब त्रिशा के घर में होता है, जिसमें वो बाहर निकलने की कोशिश करने लगता है लेकिन निकल नहीं पाता। तब वो गांव वालों को आवाज लगाता पर कोई सुन नहीं पाता। त्रिशा हंसते हुए कहती है, जब वो मेरे सामने होकर मेरी मदद नहीं कर सके, अब तो वो है भी नहीं। हरिया त्रिशा को रोते हुए कहता है, मुझे माफ कर दो। और तब त्रिशा की आवाज आती है, अब बहुत देर हो चुकी है। इधर मुख्य पुजारी हवानी के लकड़ी ला चुका था। अब वो घी डालता और जैसे ही वह हवन में आग लगता तो त्रिशा का घर फिर से जलने लगता है। उसमें जो हरिया था वो फिर से चिल्लाता और गांव वालों को उसकी चीख सुनाई देती है। और फिर सभी गांव वाले त्रिशा के घर के तरफ बढ़ते हैं, जो कि फिर से आग की लपट में घिरा हुआ है और उसमें हरिया की चीख सुनाई दे रही है। गांव वाले चाहकर भी हरिया को न बचा सके और वो समझ गए कि अब उन्हें त्रिशा का अभिशाप से कोई नहीं बचा सकता। सभी पुजारियों को यह घटना देखी, वह गांव से भागने लगे। लेकिन जैसे ही गांव के बाहर जाने वाले रास्ते पर कदम रखते हैं और वो रास्ता आग की लपट से घिर जाता है और पुजारी वापस गांव में लौट आते हैं। त्रिशा ने अनुसार गांव वालों को सभी को दोषी है
जिसके चलते वो यहाँ किसी को भी गांव से बाहर नहीं जाने देगी। और किसी को कोशिश की तो हाल होगा कि हरिया का हुआ। क्या गांव वाले त्रिशा के अभिशाप से मुक्त होंगे? त्रिशा का अभिशाप लगता है आजीवन के लिए गांव वालों के साथ जुड़ गया है, क्योंकि उस गांव से कोई भी बाहर जाने का सोचता है तो त्रिशा उसे जलाकर राख कर देती है। और इस तरह से काफी दिन बीत गए और गांव वालों की हालत बहुत खराब हो गई। 10 साल बाद अब गांव की हालत बहुत खराब हो चुकी थी। वो सिर्फ ये गांव छोड़ देना चाहते थे और त्रिशा से रोज माफी मांगने लगते। गांव में जीवन व्यापन से संबंधित सामग्री कम पड़ने लगी। कुछ लोगों ने मौत भूख से होने वाली लगी। यहां अब तो बारिश भी नहीं रुख मोड़ लिया, इसलिए सूखा पड़ने की लगातार पर है। लगता है इस गांव को त्रिशा के अभिशाप के कारण विनाश निश्चित है। एक दिन उस गांव पर गांव की ओर से एक स्वर गाना गुनगुनाता, सुनहना सफर ये मौसम हंसी हुआ दे रहा था। जैसे वो त्रिशा का घर पार करता है तो सभी गांव वाले हैरान हो जाते हैं, क्योंकि त्रिशा के अभिशाप का कोई असर नहीं हुआ। इधर वो व्यक्ति गांव की तरफ जाता है तो देखता है गांव के सभी लोग सामने खड़े हैं। यह देखकर कहता है, सुनो, गांव वाले हमें आप देखकर पहचान गए होंगे, हम कौन हैं? सभी गांव वाले एक स्वर में कहते हैं, तुम कौन हो? और व्यक्ति हैरान हो जाता है और कहता है, अरे हमारी तरफ देखो, हमें साइकिल से आए हैं और हाथ में झोला लिए हैं। गांव वाले हैरानी से घूरते हैं। तब वो कहता है, देखिए, ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं, हम खुद आपको बता देते हैं। इतने में गांव वाले भड़कते हुए कहते हैं, तो बता ना। तब तो जवाब देता है, हम डाकिया हूं और हम अभी अभी ये पोस्ट लिए हैं। मतलब इस गांव में हम पहली चिट्ठी देने आए हैं। इतने में एक गांव वाला बोलता है, और तेरी ये आखिरी चिट्ठी भी रहेगी। और यह सुनकर डाकिया कहता है, क्या आखिरी चिट्ठी रहेगी? तब पुजारी उससे कहता है, घबराइए नहीं, गांव की पहली बार चिट्ठी आई है तो ये लोग हैरान हो गए हैं और कुछ नहीं। डाकिया कहता है, ये मुझे पता है, यह पहले चिट्ठी नहीं आती थी। अब सरकार ने यहाँ के लिए मेरा चयन किया है। और यह कहकर वो चिट्ठी निकालता और पुजारी की चिट्ठी होती है। पुजारी डाकिया से कहता है, पढ़ के दिखाओ क्या लिखा है। डाकिया पढ़ता है, मेरे बड़े प्रिय भाई, मैं अपने पुत्र की शादी के लिए आमंत्रित करता हूं। आप यहां आकर विवाह को शुभ तरीके से कराएं। आपका छोटा भाई पंडित राजू। पुजारी कहता है, गांव वालों से डाकिया पहली बार आया है, कुछ खिलाओ पिलाओ। गांव वाले डाकिया को एक तरफ बैठाकर पुजारी के बुलाने चले जाते हैं। पुजारी गांव वालों से कहता है कि इस डाकिया के आते समय कुछ हुआ तो मैं इसके साथ जाकर देखता हूं, और अगर कुछ नहीं हुआ तो वापस आते समय इससे फिर ले जाऊंगा। और इस तरह से गांव वाले छोड़ सकते हैं। गांव वाले पुजारी की बात मान लेते हैं। इधर डाकिया इंतजार कर रहा था कि गांव वाले कुछ लेकर आएंगे, और पुजारी डाकिया के पास आता है और कहता है, चलो हम साथ साथ चलते हैं। डाकिया खड़ा होता है और गांव की तरफ देखता, और पुजारी कहता है, क्या कुछ खिलाया नहीं तो कम से कम पानी तो पिला तो देते। पुजारी के साथ उसके वो 2 चेले भी थे। उसमें एक डाकिया को जवाब देता है, भाई खुद के लिए भी तो तुम्हें कुछ पिलाया और खिलाया। तब डाकिया कहता है, क्या मतलब? पुजारी कहता है डाकिया से,
इनकी बातों पर ध्यान न दो, पागल है दोनों। डाकिया मन में सोचता है, मुझे तो पूरा गांव पागल लगता है, कहाँ फंस गया। चलते चलते अब त्रिशा का घर आ जाता है और पुजारी रुक जाता है। डाकिया आगे बढ़ता है तो वो उन्हें देखकर रुक जाता है। डाकिया कहता है, ये क्या हुआ, रुक क्यों गए? पुजारी कहता है, तुम लोग जाओ। डाकिया सोचता है अजीब पागल है, और जैसे ही डाकिया निकलता है वैसे ही पुजारी और उसके चेले डाकिया पीछे से त्रिशा के घर को पार कर दे गए। त्रिशा का घर पार होते ही पुजारी के दोनों चेले खुशी से नाचते हैं। डाकिया उन्हें हैरत से देखता है। लगता है इन दोनों को तो ज्यादा ही खिसक की है। डाकिया सोच लेता है, इस गांव में अब नहीं आऊंगा। चिट्ठी, कहीं और चला जाऊंगा, लेकिन यहां नहीं। पुजारी और दोनों चेले डाकिया चलते चलते बाहर से गांव के तरफ आ गए, जो कि बिल्कुल शांत। और डाकिया कहता है कि मैं जब आया था तब इतनी चहल पहल थी, लेकिन अब एक भी पंछी की आवाज नहीं आ रही है। पुजारी परेशान होता है और दोनों चेलों को पसीना छूट जाता है और डर के पैर कांपने लगते हैं। अब हर आगे कदम रखते हुए कहते हैं, हे राम, हे राम, हे राम, राम राम। डाकिया कहता है पुजारी से कि तुम्हारे चेले ज्यादा डरपोक नहीं है क्या? पुजारी मुंह पर उंगली रखकर डाकिया से चुप रहने के लिए बोलता है और कहता है, तुमने क्यों कोई आवाज सुनी? डाकिया अब डर जाता है और पुजारी से कहता है, कैसी आवाज? यहां तो पक्षी की आवाज सुनाई नहीं दे रही, और आपको कौन सी आवाज सुनाई दे रही? पुजारी चुप रहने के लिए बोलता है और उन सबको महसूस होने में एक ही आवाज सुनाई देती है। वो अजीब प्रकार से आवाज थी, जैसे कई सारे बड़े जानवर एक साथ मिलकर यह आवाज निकाल रहे हैं। यह आवाज सुनकर सभी डर जाते हैं और डाकिया पुजारी से पूछता है, ये कैसी आवाज है? तब पुजारी जवाब देता है, ये मौत की आवाज है। अब सिर्फ उनके चलने की आवाज है सुनाई दे रही थी, और वो मौत की आवाज से उसको ऐसा लग रहा जैसे वो उसके करीब आती जा रही है। क्या है उस जंगल की ओर? कैसा रहस्य है? और इसकी आवाज है, फिर मौत का आवाहन है। इंतजार कीजिए।